Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ने वढ़ने का कोई खास दिल आजकल बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि ईद करीब है तो बाजारों में चक्कर लगना स्टार्ट हो गए होंगे फॉर द ईद शॉपिंग। जो बॉयज हैं वो अपनी अम्मी और अपनी बहनों को बाजार लेके जा रहे होंगे शॉपिंग करवाने के लिए, और जो गर्ल्स हैं वो जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रही होंगी, वो देख रही होंगी कौन से ब्रांड पर सेल लगी हुई है, खाड़ी पे सेल चल रही है या सतरंगी, पता नहीं। लड़कियों के तो कपड़ों के ब्रांड इतने हमें तो नेम भूल जाते हैं। खैर शुक्र है, खैर मुझे तो खैर नेम ही भूल जाती है। तो बहरहाल जो भी है आप लोगों की जो है वो ईद की शॉपिंग जो है वो फाइनल स्टेप्स के अंदर जो है वो एंटर हो रही होगी। जिन्होंने कपड़े ले लिए होंगे वो जूतों के लिए भाग दौड़ शुरू कर रहे होंगे, और जिन्होंने जो है अभी तक कपड़े नहीं लिए वो ट्राई कर रहे होंगे, और जिन्होंने कपड़े ले लिए होंगे वो फिर जो है दर्जी साहिबान के तरलों पे आ रहे होंगे, यार अब तो ईद से पहले हमारा सूट सी दे। और दर्जी जो है उसने अगर स्पेशली लड़कियों का ड्रेस खराब कर दे, जैसे उन्होंने कहा हो यार किस स्टाइल का मुझे ड्रेस सिलवाना है उस हिसाब से ना उसने सी के दिया, और फिर तो वही दर्जी भैया की खैर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लड़कियां तो इतने ज्यादा उनको दे के आती है ना, पॉइंट्स दे के आती हैं या उनको कह के आती हैं, इतनी ज्यादा उनको फरमाइशें करके आती हैं कि ये वाली जो है वो इस तरीके से सीना है, यहाँ पर आप यूं करते हैं। खैर जो भी है ये तो चलता रहता है। तो खैर बहरहाल आज ट्वेल्थ केमिस्ट्री है जी, चैप्टर नंबर 7 है, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट वीडियो में sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम स्टार्ट करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझाने से पहले, डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा दिया था, ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जीज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के नतीजे में सेम शेप और सेम एनर्जी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि एक s और एक p जो है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहा था। आज का सीन है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एक s और दो p, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स का मतलब मिलेंगे। फिर मैंने अंकल आपको ये भी बताया था कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही बनते हैं, यानी कि हम किसी तरह के लॉस में नहीं जाते, यानी कि जितने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उतनी हमें रिकवर भी हो रही होती है। तो 2+1 तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया तो बनेंगे भी कितने, तीन ही। लेकिन कौन से बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से वाले, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों, क्योंकि एक s और दो p को मिला रहे हो, इसलिए बनने वाले ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, sp2। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं डेफिनेशन पे। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p। ये देखें जब आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के अंदर, डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें ये देखें sp2 लिखा हुआ है, s के साथ कोई नंबर नहीं है, मींस 1 होगा, तो 1s और 2p ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स। इंटरमिक्स का मतलब मिलेंगे, और इंटरमिक्स होकर क्या बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर देके आया था कि आपके पास तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इस प्रोसेस को नाम क्या दे दिया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। उम्मीद है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल पे बढ़ते हैं। एग्जांपल जो हमारी बुक में गिवन है, दैट इज इथीन। व्हाट इज इथीन वर्ड, एथ जो है इसका मतलब होता है टू कार्बन, और जब भी इन का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों कार्बन के दरमियान में क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड। तो हमने भी दो कार्बन लिखे, उनके दरमियान में डबल बॉन्ड लगाया। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, दो हाइड्रोजन साइड पे लगा दी। इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, दो इसके रहते थे तो वो पूरे करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगा दिए। तो इथीन का मॉलिक्यूल आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है वो इथीन के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। 6 का मतलब 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को देखकर लिखी जाती है, तो हम भी इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे, 1s2 2s2। अब ये 2p ऑर्बिटल होता है, इसको हम डीजेनरेट
ये तीन ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो 2px 2py 2pz में लिख दिया। इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। आपने ये काम नहीं करना कि 2 4 तो सर जल्दी से 2px में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, नहीं, इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम। सेम होने की वजह से आपने इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। 2 और 2 4, एक यहाँ डाला 5 और एक हमने डाल दिया 2py में, क्या हो गया 6। 2pz जो है ये क्या रह गया, खाली रह गया, सिंगल रह गया बेचारा, इसको कोई भी नहीं मिला। तो 2 और 2 4 5 और 6 आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। इससे बच्चों हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, किसी भी एटम की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है उसको हम क्या कह देते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप पे ये काम होगा कि हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे और हीट करने पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s ऑर्बिटल को छोड़ के कहां चला जाएगा, 2pz में, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और कोई भी सिंगल ना रहे। तो इसी कोशिश के अंदर हम क्या करेंगे कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पीछे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक बच गया। 2px में पहले ही एक था, 2py में पहले ही एक था, एक इलेक्ट्रॉन 2s से उठ के कहां चला गया, 2pz में चला गया। अब आप देखें कि सारे क्या हो गए, सारे मिंगल हो गए, सबके पास एक जो है वो पार्टनर आ गए। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डिमांड क्या होती है कि इसके अंदर एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो आप ये देखें कि एक s ये हो गया आपका और ये आपके आ गए दो p ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम भी क्या बना लेंगे, ये देखिए, ये 2s भी किस में तब्दील हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, 2px किस में तब्दील हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, 2py भी किस में चेंज हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और जो 2pz है आपके पास ये क्या रह गया, अनहाइब्रिड रह गया। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर ले, ये आपका 2s अब sp2 बन चुका है, तो इसका मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2px sp2 बन गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py sp2 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन, 2pz अपनी उसी हालत के अंदर मौजूद है भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपके पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जैसे मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था, और 2pz जो है ये आपका क्या रह जाएगा, अनहाइब्रिड। तो इसको हम लिख भी देते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, अन हाइब्रिड रह जाएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। और ये तीनों तो आपके पास क्या बन गए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो इसका मतलब ये मैंने एक कार्बन के लिखा, तो एक कार्बन के पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और एक अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कांसेप्ट क्लियर हो गया। आगे आगे मैंने राइट किया फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कि ये बनते कैसे हैं। यहाँ तो हमने इसको थ्योरेटिकली राइट करके अंडरस्टैंड कर लिया, असल में फॉर्मेशन कैसे होती है अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये s ऑर्बिटल होता है आपके पास स्फेरिकल शेप का, ये 2px आ गया आपका, ये देखिए ये हम थे यहाँ पर, ये 2s आ गया आपका, इसको लिख के देते हैं, आपका 2s ऑर्बिटल है। उसके बाद 2px 2py इन्हीं को मिक्स किया था, ये 2px 2py आ गए। जब आपस में मिलेंगे तो कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तीन ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। उनको देख लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से आपके पास ये क्या बन जाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इनके दरमियान में अगर एंगल पूछा जाता है आपसे तो आप बोलोगे कि इनके बिटवीन एंगल कितना है आपके पास, 120 डिग्री। तो ये एंगल भी आपने याद रखना है फॉर द एमसीक्यूज। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। खैर उसको हम अलग से नीचे राइट अप कर देंगे। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है, कि इथीन मॉलिक्यूल बनता कैसे है। इथीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, H का मतलब दो कार्बन, दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड। इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, दो रह गए, दो हाइड्रोजन लगा दो। इसने दो बना लिए, दो रह गए, तो इसको भी दो हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, अब एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तीन। चलिए आई तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आ गया कार्बन, ये आ गया मेरे पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरा,
ये आ गया तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और एक कार्बन के पास 2pz किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ था, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। तो इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आ गया आपका 2pz, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं ले रहा। अब दूसरे कार्बन के पास भी 3 sp2 होंगे, ये देखिए, ये हमने ड्रॉ किया पहला sp2, ये इस कार्बन का आ गया दूसरा sp2, ये आ गया इसका तीसरा sp2। और इस कार्बन के पास भी 2pz किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, अनहाइब्रिड फॉर्म में। तो ये आपके पास आ गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब ये देखें कि एक कार्बन जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखें कि एक हाइड्रोजन आके लगेगा इस जगह पे, दूसरा कहाँ लगेगा, इस जगह पे। क्या लग गया, हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, ये देखिए, ये जगह बच गई, यहाँ पर लगेगा एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लगेगा। ये इस कार्बन का sp2, ये दूसरे कार्बन का sp2, तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैप हो रहा है, sp2 sp2। तो यहाँ पर दोनों कार्बन के दरमियान में sp2 ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, तो किन ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैप हो रहा है, s sp2। यहाँ पे भी किसके दरमियान में हो रहा है, s sp2, यहाँ पर भी s sp2, इनके दरमियान में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। और sp2 ओवरलैप के नतीजे में यह हेड टू हेड ओवरलैप होता है। ये देखिए, जब भी दो एटम्स के दरमियान में हेड टू हेड ओवरलैप हो तो उसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम और इसके सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं उनको राइट अप कर लेते हैं। ये आ गया आपका कार्बन छुटकू, ये आपके पास, ये देखिए, कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो इसको हम इस तरीके से बॉन्ड के फॉर्म में शो करते हैं। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा था, इसको भी बॉन्ड के फॉर्म में। और इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लिया था, तो हम इसको भी लाइन के थ्रू शो कर देते हैं। इस कार्बन ने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था, लिख दीजिए आप H। ये आ गया यहाँ पर इसका हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया इसका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और इधर भी क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन। अब ये आपके पास रह गए थे 2pz जो थे, आप इनको मेंशन भी करते हैं कि ये क्या है आपके 2pz, ठीक है। इनको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये अनहाइब्रिड हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब ये बच गए, इनके दरमियान में क्या होता है बच्चों, पैरेलल ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप। और पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इन दोनों के दरमियान में पैरेलल ओवरलैप हुआ इस तरीके से। एक ऑर्बिटल ये देखें आप यहाँ पर, कि एक 2pz, ये दूसरा 2pz, इन दोनों के दरमियान में ऊपर से और नीचे से क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप का मतलब मिल जाना, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, जैसे मूवी के एंड में हीरो हीरोइन से मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे से मिल जाएंगे और इनके दरमियान में भी क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये हमने वही राइट कर दिया कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। और ये पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में क्या बन गया, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हमारी बुक में ना उसने कुछ इस शेप से शो किया है, ये कोई जैसे किडनी की शेप नहीं होती या बीन की शेप होती है, बिल्कुल वैसी। तो इस तरीके से आपकी बुक में डायग्राम के अंदर इसको शो अप किया गया है। ये किस चीज को शो कर रहा है, आपके पास पाई बॉन्ड को। अब बस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि टीम के मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो देखिए, काउंट करें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं मेरे साथ। ये देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये है बच्चों, एक ये है, एक ये है, 3 4 और 5। तो टोटल इथीन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। पाई बॉन्ड गिन लें, पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही बन रहा है। कैसे पता लगा, आप फॉर्मूले में देखिए कि डबल बॉन्ड है। जब भी दो एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड हो तो पहले बॉन्ड को हमेशा क्या नाम देना है, सिग्मा। उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स हो उनको क्या नाम दोगे, पाई। यहाँ पर एक ही बॉन्ड बच रहा था, हमने क्या नाम दे दिया, पाई। तो इथीन के मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 पाई बॉन्ड्स हैं।
और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, फिर आप उसे क्या कहोगे कि टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 6। तो इथीन के मॉलिक्यूल में टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, 5 सिग्मा और 1 पाई। इस तरीके से इथीन का मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके जो है वो 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाता है। आगे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में थ्योरी राइट की है, ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स। sp2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में लिखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन 3 sp2 orbitals of each carbon atom overlap with sp2 orbital of another carbon atom। अच्छा, टोटल हमारे पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, 3। तो हमने लिखा कि 3 sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं एक कार्बन एटम की, वो ओवरलैप करेंगे विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन एटम। ये देखिए जरा डायग्राम में है, ये इस कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल से क्या कर रहा है, ओवरलैप। एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और एक कार्बन की इसने आपको डिटेल बताई है कि एक कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, जिसके नतीजे में एक कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं आपके पास, 3। कैसे, ये देखिए एक कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ बन गया। दिस विल प्रोड्यूस सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, या सिग्मा बॉन्ड्स का एक स्केलेटन या ढांचा या फ्रेमवर्क बन रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा फ्रेमवर्क का। क्यों, अब यहाँ पर आप देखें कि एक कार्बन कितने सिग्मा बना रहा था, 1 2 3, दूसरा कार्बन में कितने सिग्मा बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिग्मा फ्रेमवर्क बन जाएगा इथीन मॉलिक्यूल में। फिर है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, unhybridized 2pz orbital of one carbon atom overlap with 2pz orbital of second carbon atom। फिर डायग्राम में आए कि एक कार्बन एटम का ये ब्लू वाला 2pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 2pz ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में इनके बिटवीन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से जब sp2 और sp2 और s ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब 2pz ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा तो उसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। फिर बोर्ड के अंदर एक एमसीक्यू आता होता है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एथिलीन। समटाइम ऐसे भी आ जाता है कि डिफाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब ये एथिलीन का मॉलिक्यूल आता है तो बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि एथिलीन का मॉलिक्यूल तो हमारी बुक में है ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आपने परेशान नहीं होना, एथिलीन बेटा इथीन को ही कहते हैं। इथीन का ही दूसरा नाम क्या है, एथिलीन। तो इथीन के अंदर कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमने अभी पढ़ी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को टिक करना। लास्ट में आपको बताता चलूं इथीन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, ये भी एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। तो आपने याद रखना है कि इथीन है ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल अगर आपसे पूछा जाए इथीन में कितना होता है, ये भी एमसीक्यू में पूछ लेता होता है। तो बॉन्ड एंगल ऑफ इथीन मॉलिक्यूल इज, देखिए जब भी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाए तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120 डिग्री। तो ये दो आपके क्या है, एमसीक्यूज हैं, इनको आपने एमसीक्यू के लिए ज़हन में रखना है। तो उम्मीद है आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉलेज फ्रेंड्स और अकेडमिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।